यहाँ पे बिच्छू रखे जा रहे हैं हाथों पे। आइए हम तुम्हें लाइव दिखाते हैं। ये देखें, यहाँ पे लाइव बिच्छू रखे जा रहे हैं हाथों पे। थोड़ा फोकस करें हमारे व्यूअर को, सही से फोकस करें। ये लाइव बिच्छू दिखाया जा रहा है हमारे चैनल पे। अमरोहा की शान बिच्छू वाले मज़ार। तो ये आपकी इतनी बड़ी जिंदा करामात है, हर जगह की करामातें आप कानों से सुन सकते हो। हमारे सरकार की करामात, जिंदा करामात आँखों से देखिए, आँखों से देखिए। ये सरकार का यहाँ पर जब से आप आए हैं इस गांव में, गांव का नाम था अजीतपुर, कस्बा अजीतपुर, छोटा सा गांव था। आपने इस गांव का नाम अमरोहा रखा है। आपका रखा हुआ नाम है ये अमरोहा, समझे। आज तक कोई भी यहाँ पर कोई फिसाद नहीं हुआ। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब एकता भाई भाई मिल के रहते हैं। दुनिया में चाहे कुछ भी हुआ, बाकी अमरोहा के अंदर ऐसा कोई वाकया कोई कभी कभी नहीं सुना सकता आज तक। यह बहुत अच्छी बात है। कहने का मतलब ये है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहाँ पे रहते हैं भाई भाई। यहाँ पे मुस्लिम भी आते हैं, गैर मुस्लिम भी आते हैं, मन्नतें सबकी पूरी होती हैं। सो हेलो गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज हम खड़े हैं यूपी शहर में। मैं आज अमरोहा में खड़ा हूँ। रात को किसी फंक्शन में आया था, फंक्शन अटेंड करके मैंने सोचा क्यों ना अमरोहा का जो फेमस जगह है वहाँ का व्लॉग बनाया जाए। तो यहाँ का जो फेमस इलाका और जगह है वो है बिच्छू वाली मज़ार। तो बिच्छू वाली मज़ार दिखती कैसी है, होती कैसी है, बिच्छू वाली मज़ार में कैसा माहौल है, चलते देखते हैं अंदर। अब बिच्छू भी बिठा के देखते हैं कि मिलता है नहीं मिलता बिठाने के लिए। तो आइए अंदर चलते हैं बिच्छू वाली मज़ार। तो ये है बिच्छू मज़ार वालों का मेन गेट। अंदर एंट्री करते हैं, बिच्छू वाली ज़ियारत की दरगाह देखते हैं। आइए यहाँ पे ज़ियारत की सफाई चल रही है। आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तरीके से सफाई चल रही है ज़ियारत की। और सुबह का टाइम हो रहा है मेरे ख्याल से 12:50। तो ये अमरोहा के बिच्छू वाली मज़ार का पूरा नज़ारा अंदर का आप देख सकते हैं। हमारे व्यूवर को फोकस करें। ये कलावे बांध रखे हैं लोगों ने मन्नत मांग मांग के। ये देखें, यहाँ पे कहा जाता है कि अपनी मन्नत मांगो, ताला या कलावा लेके यहाँ पे बांध के जाओ तो उसकी मुराद पूरी होती है, चाहे वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो। यहाँ के लोगों का ये मानना है। बाकी आप देख सकते हैं कितनी मन्नतें लेके लोग बाग कितनी दूर दूर से आते हैं। मैं दिल्ली से आया हूँ तो यहाँ से बहुत दूर दूर से आते हैं, बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं चारों तरफ। तो पहले हम अंदर चलते हैं, फातिया वगैरह पढ़ते हैं, बख्शते हैं बाबा को, उसके बाद बिच्छू रखेंगे अपने हाथ पे। आइए जी। वो पकड़ा जाएगा लो भाई। यहाँ पे बिच्छू रखे जा रहे हैं हाथों पे। आइए हम तुम्हें लाइव दिखाते हैं। ये देखें, यहाँ पे लाइव बिच्छू रखे जा रहे हैं हाथों पे। थोड़ा फोकस करें हमारे व्यूअर को, सही से फोकस करें।
ये लाइव बिच्छू दिखाया जा रहा है हमारे चैनल पे, अमरोहा की शान बिच्छू वाले मज़ार। सो आप देख सकते हैं ये लाइव बिच्छू चल रहा है मेरे हाथ पे, बिल्कुल रियल है, बिल्कुल लाइव है, यह नहीं कि कोई फेक बिच्छू हो। मैं हूँ अमरोहा में। तो भाई साहब इस बिच्छू को अभी मैं बात करता हूँ, 1 मिनट पहले बिच्छू उतार दूँ, थोड़ी सी घबराहट है, लेकिन बिच्छू कुछ नहीं कर, बिच्छू लाइव चल रहा है, आप देख सकते हैं। बहुत ही अलग फीलिंग है, घबराहट है, लेकिन बिच्छू डंक नहीं मारेगा जब तक हम यहाँ बैठे हैं, ऐसी सुना गया है। तो ये बात सही है सर? जी बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है, जब तक हम यहाँ आए तो बिच्छू डंक नहीं मार सकता। जी आपकी हद में नहीं काटेगा इंशाल्लाह। हमारी हद में मतलब यहाँ पे नहीं काटेगा। अगर मैंने सुना है कोई ले जाना चाहे तो दिन के हिसाब से आप, जी बिल्कुल ले जा सकते। तो उसका क्या मामला होता है कि अगर बंदा अपने घर ले जाना चाहे, यहाँ पे इजाज़त लेनी पड़ती है पहले? जी इजाज़त लेनी पड़ेगी। घर पे भी डंक नहीं मारेगा अगर आप इजाज़त देंगे या फिर यहाँ के मजार वाले इजाज़त देंगे, तो घर पे भी जाके डंक नहीं मारेगा इंशाल्लाह। और दिन ऊपर होने के बाद, जैसे एक दिन ऊपर हो जाता है बाई चांस, तो तुरंत डंक मारेगा, ऐसा जी सुना गया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बात रियल है? बिल्कुल रियल। तो ये बात रियल है जो मैंने सुना है। तो मैंने आपको बिल्कुल लाइव अपने भाई साहब से पूछवाया है कि इस बिच्छू का जो है बहुत टेढ़ा मामला है कि मान लीजिए सपोज करें आप यहाँ पे हो, जब तक हो आपको डंक नहीं मार सकता, चाहे आप 1 घंटा हो, 2 घंटे हो, 5 घंटे हो, 10 घंटे हो, और आप यहाँ से ले आना भी चाहें तो ले जा सकते हैं, लेकिन टाइम आपको बताना पड़ेगा कि 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, उसी टाइम पे आपको वापस रिटर्न देना है ये बिच्छू। अगर नहीं दे पाते तो आपको ये डंक मार सकता है, ऐसा कहा जाता है। तो इस बात को फेक ना समझे, खुद अमरोहा शहर में आए, बिच्छू वाली ज़ियारत पे आएँ और यहाँ पे आके बिच्छू का, रियल बिच्छू का आनंद लें। ये देखें शांत बैठा है, ये देखें बिल्कुल रियल है। चलाइए सर थोड़ा सही से, ये देखें ये चलना शुरू। थोड़ा वो ठंड की वजह से, ठंड की वजह से थोड़ा नर्वस है, बाकी गर्मी आती ही ये बहुत फुर्ती में होते हैं। चलिए दिखा दिया मैंने आपको बिच्छू, ठीक है। दुनिया कोई सा बिच्छू आ जाए, यहाँ पे दुनिया का कोई सा भी बिच्छू आ जाए, दुनिया का कोई सा भी बिच्छू यहाँ पे लेके आओ और इस दरगाह के एरिया में छोड़ो, वो आपको कुछ नहीं कहेगा। कहीं का भी बिच्छू हो, दुनिया के किसी भी कोने का, इस एरिया में बिच्छू आने के बाद में वो आपको डंक नहीं मारेगा। हमारा नाम अनीस अहमद नाम है हमारा। हम सरकार के खिदमतगार हैं, सरकार के जी जी हजरत शाह वाला साहब के जी खादिम हैं हम। जी जी अच्छा आप ये समझ लीजिए जी कि यहाँ की जो करामात है, आपकी जिंदा करामात है कि यहाँ पर कहीं से भी ले आइए, सांप और बिच्छू नहीं काटेगा। जी भाई क्यों नहीं काटेगा? अब आप ये समझ लिए कि क्यों नहीं काटेगा। ये इसलिए नहीं काटेगा कि आप 1272 में इस गांव में तशरीफ लाए थे, तो इनसे पहले एक अल्लाह के वली और इस गांव में रहते थे, तो वो आपसे ये कह रहे थे कि आप कहीं और बसेरा कर लो, इस गांव में अल्लाह के वली बहुत हैं। आपने उनसे कहा कि नहीं, हमारे पीर मुर्शिद ने जो पहचान बताई थी वो यही गांव है, हम इसी गांव में रहेंगे, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। तो वो इनसे बोले कि आप यहाँ नहीं रह सकते हैं। तो आपने कहा क्यों नहीं रह सकते, हमें वजह बताइए। बोले देखिए आप जहाँ रुके हुए हैं वहाँ सांप बिच्छू इतने हैं कि वो आपको रहने नहीं देंगे, काट लेंगे, वो आपको फिर भी तो जाना पड़ेगा। तो आपने उनको जवाब दिया था कि कितने भी हो यहाँ पर सांप बिच्छू, ये हमारे तो काटेंगे क्या। उनसे बोले मेरे एरिया में किसी के नहीं काटने के, जो 52 बीघा का तो आपको 52 बीघे का एरिया मिला हुआ है, आपने कहा मेरे एरिया में नहीं काटने के। बस अल्लाह ने ये बात जो सुनी तो अल्लाह ने फ़ौरन लिख दिया कि मेरे वली ने मेरे भरोसे पे ये बात कही है। वली की ज़ुबान नहीं काटता अल्लाह,
अल्लाह ने कहा क़यामत तलक नहीं काटने के, तो हजरत की ये करामात है। अल्लाह ने कह दिया क़यामत तलक नहीं काटने के। 1272 से अब 2022 लग गई। आप देखिए 800 बरस के करीब तो हो ही गए, मगर बात वही है, कहीं से भी लियो, सांप लियो, बिच्छू लियो, जब आपके यहाँ आ जाएगा तो वो काटेगा नहीं। बिच्छू डंक नहीं मार सकता, यहाँ पे आके डंक नहीं मार सकते। नहीं। कहीं से भी। और आप अपना बिच्छू लाइए, जब अपने गांव से अपना बिच्छू लाओगे तो यहाँ आन के वो भी नहीं काटने का है। अरे वाह, ये कुदरत की शान है, माशाल्लाह। और हम आपसे कह के सरकार से जी आपका बिच्छू हम आपको दे दें घर के लिए, 15 दिन के लिए, 8 दिन के लिए, जितने दिन के लिए हम सरकार से कह के देंगे उतने दिन तलक आपका बच्चा लिए फिरे, बिच्छू डंग नहीं मार सकता। जान दे देगा, मर जाएगा, मगर डंग नहीं मार सकता जब तक मियाद होगी। और टाइम निकल गया तो हाथ पे नहीं लेना है, फौरन ठोक देगा डंग। फौरन डंक मारे। ये बात तो ये आपकी इतनी बड़ी जिंदा करामात है। हर जगह की करामातें आप कानों से सुन सकते हो। हमारे सरकार की करामात, जिंदा करामात आँखों से देखिए, आँखों से देखिए। जी जी बेशक। ये सरकार का यहाँ पर जब से आप आए हैं जी जी इस गांव में, गांव का नाम था अजीतपुर, कस्बा अजीतपुर, छोटा सा गांव था। आपने इस गांव का नाम अमरोहा रखा है। आपका रखा हुआ नाम है ये अमरोहा, समझे। आज तक कोई भी यहाँ पर कोई फिसाद नहीं हुआ। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब एकता भाई भाई मिल के रहते हैं। दुनिया में चाहे कुछ भी हुआ, बाकी अमरोहा के अंदर ऐसा कोई वाकया कोई कभी नहीं सुना सकता आज तक। यह बहुत अच्छी बात है। कहने का मतलब ये है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहाँ पे रहते हैं भाई भाई। यहाँ पे मुस्लिम भी आते हैं, गैर मुस्लिम भी आते हैं, मन्नतें सबकी पूरी होती हैं। यह सुना गया है कि कोई निराश नहीं होता। अमरोहा शहर नामी गिरामी शहर है हिंदुस्तान का, कि आप यूट्यूब पे भी सर्च मारोगे अमरोहा के बारे में, फ्रंट पेज पे जो आएगी बिच्छू वाली ज़ियारत के ही आएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है कि मेरे को अल्लाह ताला ने और यहाँ के बाबा ने मुझे इस लायक समझा, मुझे यहाँ पे बुलाया, किसी भी थ्रू बुलाया, जब भी मेरे पैर पड़े माशाल्लाह से। नहीं तो अचानक निकलना हुआ है, किसी का नहीं होता। तो मैं इसी बात को लेके आपसे अलविदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। खुदा बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।